नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फ्लो इन भक्ति में। आज हम इस वीडियो में मौनी अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। मौनी शब्द संस्कृत शब्द मौन से निकला है, जिसका अर्थ है मौन। इस दिन भक्त मौन व्रत लेते हैं, उपवास करते हैं और मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए गहन ध्यान में लीन होते हैं। पवित्र ग्रंथों के अनुसार मौनी अमावस्या पर पवित्र गंगा नदी का पानी अमृत में बदल जाता है, जो इसे अनुष्ठानिक स्नान के लिए सबसे शुभ अवसर बनाता है। उत्तर भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में पड़ने वाली मौनी अमावस्या माघ माह के आध्यात्मिक शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। भक्त पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस दिन को सबसे अधिक पूजनीय माना जाता है। हर 12 साल में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के दौरान मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण स्नान दिवस बन जाता है, जो लाखों लोगों को प्रयागराज में अनुष्ठानिक स्नान के लिए आकर्षित करता है। अमृत योग और कुंभ पर्व के रूप में जाना जाने वाला यह समय आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य संबंध को बढ़ाने का समय है। चलिए अब जानते हैं कि कब है मौनी अमावस्या। जनवरी माह में आने वाली अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की विधिवत पूजा की जाती है। इस बार मौनी अमावस्या की तिथि बुधवार के दिन पंचांग के अनुसार जनवरी 28, 2025 को शाम 7:36 से अमावस्या तिथि शुरू होगी। 2025 को शाम 6:05 तक समाप्त होगी। इस दिन गंगा स्नान कर तिल, लड्डू व तेल का दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या का दिन पितृदोष, काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि व महत्व। मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार के दिन सूर्योदय सुबह 7:11 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:08 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सिद्ध योग रात 9:22 तक रहेगा। पितरों के निमित्त तर्पण सुबह 11:05 से 12 बजे तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं मौनी अमावस्या का महत्व और महात्म्य। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात है कि यह माघ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का विवाह माता पार्वती से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। और इनसे सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलक कर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरा था। इसीलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना लाभ मिलता है। चलिए अब सुनते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो प्रचलित कथा है, उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्मपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी, जिसका नाम गुणवती था। जब गणुवती सयानी हुई और तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ, जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंहल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे।
पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती के बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभल कर रखा। उधर सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या के व्रत करने वाले व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। चलिए तो अब जानते हैं मौनी अमावस्या व्रत के क्या लाभ होंगे। माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दिन बहुत ही पुण्यदायी होता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत दान करें, लेकिन अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार थोड़ा दान भी आप कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति मृत्यु पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। एक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों के धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनुआर्ष का जन्म हुआ था। मनुआर्ष के नाम से भी इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट भी करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।